नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए साथियों टीजीटी और पीजीटी के लिए, जहां तक शारीरिक शिक्षा संबंधी विषय का सवाल है। जी हां, पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आपके प्रेम से ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल भी बहुत तवज्जो नहीं दिया। हो सकता हो बहुत लोगों को मालूम ना हो, जो भी है, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मजबूर कर दूंगा ये देखने के लिए, समझने के लिए कितने सरल ढंग से, इतने आसान तरीके से आपको वह चीज मिलेगी जिसको आपको काफी दिनों से तलाश थी। साथियों, कुछ ही दिनों में मेरा यह दावा सत्य होकर रहेगा। फिलहाल आप लोगों ने पहले भाग में क्या देखा? होमर काल और स्पार्टा काल। हमने यूनान का इतिहास पढ़ा, तो उसका दूसरे पार्ट में हमको देखना है पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। एथेंस माने असली ग्रीक, यूनान का जो शुद्ध नाम है, पहले का नाम एथेंस। तो हम लोग देखेंगे पूर्व एथेंस काल। जी हां, पूर्व एथेंस काल। अब यहां से संबंधित जितने सवाल बनते हैं उससे जुड़ी हुई चीजों को केवल जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटे छोटे हों। इतनी छोटा टॉपिक लिया था, मुझे लगा कि 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, लेकिन 28 मिनट चला गया। फिलहाल अब इसमें देखते हैं जितने भी सवाल बन सकते हैं वहां से मैंने लिया है। आपको याद करना है, चाहे वो टेक्निक लगाइए चाहे वो रटिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? होमर काल में इलियड, ओडिसी, होमर, और स्पार्टा काल में क्लासिकल एस और बड़े बड़े योद्धाओं, सब कुछ देखा हमने, है ना, किसको क्या बोलते हैं, संगीत विद्यालय को। और ये अब यहां देखते हैं पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल, गेस्टिकुलेशन। गेस्टिकुलेशन एक शब्द है साथियों, जब आप पेपर हल करोगे टीजीटी और पीजीटी का, तो ये सब शब्द बार बार आए हुए हैं। गेस्टिकुलेशन माने एक संगीत नृत्य। अब देखिए, हम लोग देखे थे पिछले भाग में देखे थे विबासिस माने जिम्नास्टिक नृत्य। तो ऐसा नृत्य है जिसको करने के लिए जिम्नास्टिक का हेल्प लिया जाए, या ये कह सकते हैं यहां पर जो वहां विबासिस था वो यहां पर गेस्टिकुलेशन है, संगीत नृत्य, ठीक है। ऐसा संगीत जिसमें जिम्नास्ट की भी जरूरत पड़ी, यानी जो कल मैंने बताया था कि बिल्कुल अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के दीपा करमाकर और उन जैसे योद्धाओं की तरह बिल्कुल पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार या कोई बार ना हो, अपने पूरे शरीर को ऐड करके हर तरीके से दिखा देना कि शरीर रबर का बबुआ है, जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। इतनी साधना की जरूरत होती है। तो गेस्टिकुलेशन वहां संगीत नृत्य को बोलते हैं। पैलेस्ट्रा, ध्यान दीजिएगा, व्यायामशाला। जी हाँ, जहां पर जैसे हम लोग आज अंग्रेजी में बोलते हैं जिम, और जिम को हम लोग हिंदी में जो व्यायामशाला बोलते हैं, तो उनके पैलेस्ट्रा, वहां जहां पर लोग, योद्धा लोग जाते थे, व्यायाम करते थे, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयास करते थे, वो कहा जाता था पैलेस्ट्रा। जहां पर क्या होता था? कुश्ती, मुक्केबाजी। जी हां, कुश्ती और मुक्केबाजी मेन, यही दो ऐसे चीज है जो मल्ल युद्ध का अभ्यास कराते हैं। कुश्ती भी कराता है और मुक्केबाजी भी कराता है। सोचिए, कुश्ती 3 मिनट की कुश्ती के लिए या 3 मिनट की मुक्केबाजी के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर वह 3 मिनट का स्टेमिना आता है। 3 मिनट के 3 राउंड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में। और तो ये सब कहाँ होता था? पैलेस्ट्रा में। पैलेस्ट्रा, जी हाँ। पेडोट्राइब, पेडोट्राइब यहाँ के जो संचालक या जो अध्यापक होते थे उनको बोलते थे पेडोट्राइब। जी हाँ, जैसे हम लोग कोच बोलते हैं तो उनको बोलते थे पेडोट्राइब। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जिसको आपको रटना होगा या कोई आपको टेक्निक लगा के, दिमाग लगा के याद करना होगा, ठीक है। तो गेस्टिकुलेशन माने ऐसा नृत्य जहां पर जिम्नास्टिक की सहायता ली जाई हो। पैलेस्ट्रा माने व्यायामशाला, जहां पर लोग जाते हो, व्यायाम करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाते हो। पैलेस्ट्रा में जो सिखाता था, जो हमारे कोच है, जो प्रशिक्षक हैं,
उनको क्या बोलते थे? पेडोट्राइब। और पैनक्रेशन माने केवल कुश्ती और मुक्केबाजी का जो खेल होता था, मान लीजिए ऐसा खेल जहां पर केवल कुश्ती और मुक्केबाजी हो। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई प्रोग्राम रखते हैं अपने छोटे से शहर में या गांव में, कोई चीज ऐसा कि जहां पर 2 या 3 या 4 केवल स्पेशल गेम हो। आज भी चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो, ओलंपिक गेम हो, स्पेशल गेम माने कुछ पर्टिकुलर गेम को ही मान्यता मिलती है। ठीक है, किसी में ये रहा, किसी में वो हट गया। तो यहां पर सिर्फ 2 गेम होते थे, कुश्ती और मुक्केबाजी। अब समझ सकते हैं कि एथेंस वालों को कितना चाहिए था, ताकतवर लोग चाहिए थे। यूनान, सिकंदर का राज्य था वो एखलीस का साम्राज्य था, वो अरस्तु का दर्शन था, वो प्लेटो का विचार था। यूनान में योद्धा इतने ज्यादा थे, तो उन योद्धाओं को बनाने के लिए ऐसे ही नहीं योद्धा बनते थे, उन योद्धाओं को बनाने के लिए ये सब सारी व्यवस्था होती थी। और ये खेल का हिस्सा था। खेल करते करते अपने शरीर को मजबूत बनाओ। ठीक है, कुश्ती और मुक्केबाजी। एक वर्ड आता है साथियों, मैंने यहां पर शायद नहीं लिखा है, डिडेस्कैलिनम। डिडेस्कैलियम यह डिडेस्कैलियम, यह संगीत विद्यालय था। ठीक है, संगीत विद्यालय। अब उस समय योद्धा बनाने के लिए संगीत विद्यालय की क्या जरूरत थी, यह तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी वहां जो उस समय डिडेस्कैलियम, उनका जो संगीत विद्यालय था, उसको कहा जाता था। ठीक है, तो यह 4-5 नाम याद दीजिएगा। अब यहां पर कहते हैं कि संगीत, साहित्य, कला विहीन साक्षात पशु समान। तो हो सकता हो कि उनके मन को निर्मल बनाने के लिए, शरीर के साथ, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन की निर्मलता को सुंदर बनाने के लिए हो सकता है यह संगीत विद्यालय हो, जहां पर दिन भर की थकान के बाद उनका मन मस्तिष्क अच्छा हो। ठीक है, उसके लिए डिडेस्कैलियम बना था ये। ठीक है, तो हम लोगों ने 5-6 शब्द देखा। क्या? गेस्टिकुलेशन, पैलेस्ट्रा, पेडोट्राइब, पैनक्रेशन और डिडेस्कैलियम। ठीक है, उसके बाद ये बार बार आपके पेपर में आया हुआ है, पैन हेलेनिक। ठीक है, यह है साथियों, चलिए इसको मिटा देते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लिखते जाइए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए, मजा आएगा। पता नहीं कब क्या हो जाए, हो सकता हो आज वीडियो है कल ना हो, तो इसलिए लिखते जाइएगा सब कुछ। स्क्रीनशॉट्स कुछ होने वाला नहीं है, वो जहां है तहां रह जाता है। ठीक है, तो पान हेलेनिक गेम ये क्या है? एक राष्ट्रीय खेल है, वहां का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान दीजिएगा। एक और वर्ड है, सॉरी, उसमें एक और वर्ड जोड़ना मैं चाह रहा हूं। हाँ, टेक्सोटाज। टेक्सोटाज, ध्यान दीजिएगा, टेक्सोटाज। साथियों, हम लोगों ने क्या क्या देखा? गेस्टिकुलेशन देखा, हम लोगों ने पैलेस्ट्रा देखा, हम लोगों ने पेडोट्राइब देखा, हम लोगों ने पैनक्रेशन देखा, हम लोगों ने डिडेस्कैलियम देखा, हम लोगों ने टेक्सोटाज देखा। यह 6 शब्द ऐसे जो पूर्व एथेंस काल में बार बार सवाल में बने हुए हैं और आपको याद करना है। क्या हुआ? फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। गेस्टिकुलेशन क्या हुआ? संगीत नृत्य जिसमें जिम्नास्टिक की जरूरत हो। पैलेस्ट्रा क्या हुआ? व्यायामशाला। पैलेस्ट्रा के कोच को क्या बोलते हैं? पेडोट्राइब। और पैनक्रेशन क्या बोलते हैं? जहां पर कुश्ती और मुक्केबाजी का गेम हो। डिडेस्कैलियम क्या बोलते हैं? जो संगीत विद्यालय हो जो। और टेक्सोटाज क्या बोलते हैं? जो उनके धनुर्विद्या, जहां पर धनुर्विद्या या तीरंदाजी जहां सिखाई जाए। उस समय का एक लाजवाब, हाँ, युद्ध का एक अंग था ये धनुर्विद्या और तीरंदाजी। बड़े बड़े महापुरुषों को, महारथियों को धराशायी किया जाता था तीर धनुष से। ठीक है, हमारे भारत में भी ये हुआ और बाहर रोमन साम्राज्य और यमन माने ये यूनानी साम्राज्य में तो था ही। तो ये 6 शब्द याद रखेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पान हेलेनिक गेम। ठीक है साथियों, आपको अगर आप हल करेंगे टीजीटी पीजीटी का तो बार बार देखेंगे कि कौन सा इसमें पान हेलेनिक गेम नहीं है या कौन सा है पैन हेलेनिक गेम। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रीय खेल होता है, अब तो राष्ट्रीय खेल का थोड़ा महत्व कम हो गया, नहीं तो हर साल होता था, हर 2 साल पर होता था, कभी 3 साल पर, कभी 2 साल पर।
लेकिन अब तो पोस्टपोन होने का बिल्कुल एक सिस्टम बन चुका है। आज यहाँ है तो 4 साल बाद कहीं और हो रहा है, और वो भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेशनल गेम, ध्यान दीजिएगा, नेशनल गेम माने हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर की प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। तो ये लोग भी, पूर्व एथेंस वाले लोग, ये लोग भी अपने को संवारने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मनोरंजन, माने मनोरंजन के साथ शरीर को बनाने के लिए और योद्धा बनने के लिए कुछ राष्ट्रीय खेल खेलते थे। कौन सा खेल था ये? पानहरलिंग। अगर इसको मैं कहूं निप्पो, ठीक है, तो निप्पो, देखिए मैंने यहां लिख दिया है निप्पो और ओपिन, चाहे जैसे, तो ओपिन तो याद होगा नहीं, निप्पो याद करिए। निप्पो से नीमियन, ठीक है, मेरे ख्याल से लिखा हुआ है निप्पो से, अच्छा लिखा हुआ नहीं है। निप्पो से, एन से नीमियन, आई से स्थीमियन या स्मिथियन, है ना, स्थीमियन, पी से पीथियन और ओ से ओलंपिक, ठीक है। ये चारों नाम आपको अगर भूलता है तो जो मैंने ट्रिक बताया है निप्पो, निप्पो वाले से याद करिएगा, ठीक है। यन से नीमियन, ई दे स्थीमियन और पी से पीथियन और ओ से ओलंपियन, ठीक है। कुछ चीजें यहां के बारे में जान लेते हैं कि क्या यहां से सवाल बनता है, इसको हमको जानने की जरूरत क्यों है, ठीक। तो नीमियन गेम यह शुरू 512 बीसी, माने 512 बीसी में होता था, ठीक है। बाद में आपको पता होगा यूनान पर रोमन आक्रमणकारियों ने कब्जा किया, ओलंपिक भी बंद हो गया, सारे गेम बंद हो गए। यहाँ भी इसके बाद सब लास्ट में बंद होता है जब रोमन अंपायर हमला करता है, लेकिन 512 बीसी, ठीक है। और 582 बीसी, यह भी 582 बीसी, 582 और यह 776, इसे हमको पता है 776। ओलंपिक के बारे में जानना हो साथियों, मेरा दावा है कि आपको बहुत मजा आएगा। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है बहुत पहले का, कुछ उसमें एक आध दो फैक्ट थोड़े से गड़बड़ थे तो मैंने उसमें पूरा कर दिया है। लेकिन ओलंपिक के बारे में जानना हो तो पूरा का पूरा इतिहास, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। खास करके टीजीटी पीजीटी के लिए और शारीरिक शिक्षा संबंधी किसी भी पेपर के लिए मजेदार है वो ओलंपिक का खेल, ठीक है, देखिएगा। तो ओलंपिक 776 प्राचीन ओलंपिक जब शुरू हुआ था ओलंपिया शहर में, बाद में रोमनों के अत्याचार से या रोमनों के आक्रमण से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, उनको पसंद नहीं था। फिर बहुत दिनों बाद 1896 में आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ, ये प्राचीन ओलंपिक। तो ये सब चूंकि प्राचीन की बात हो रही है, हमने कल होमर को देखा था, हमने स्पार्टा को देखा, सब प्राचीन काल की कहानी है, ये भी प्राचीन का, माने आप समझिए 572 या 512 ईसा, है ना, ये 512 ईसा पूर्व, माने लगभग वही हमारे यहाँ गौतम बुद्ध और जैन का समय था, है ना, महावीर स्वामी का। ये 582 वही काल है, यह 582 वही काल है। 776 ईसा पूर्व माने उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल हमारे भारत में उत्तर वैदिक काल, ठीक है, 1000 से लगभग वही 600, तो यह काल चल रहा था। ये तो ठीक है, हमने नाम जान लिया। आप नाम के साथ साथ पहले जानते हो होता कहाँ था ये, ठीक है। होने को भी एक ट्रिक बता दूं। अब जैसे मान लो एक जगह था अर्गोलिस, अर्गोलिस, एक जगह था यहां कोरिंथ, ठीक है, यहां था डेल्फी और यह था ओलंपिया। अब आप कहेंगे इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम है, याद कैसे होगा? तो थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं। अर्गोलिस माने आगे आगे, कोरिंथ माने कोरिया। आपको पता है कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, कितना खतरनाक है, वो सबसे आगे चलना चाहता है। यद्यपि आज थोड़ा डाउन है बड़ी बड़ी नाटक करने के बाद, लेकिन फिर भी कोरिया आगे चलना चाहता है, आगे आगे कोरिया चलना चाहता है, और जहां जाता है सेल्फी लेते हुए चलता है, डेल्फी सेल्फी डेल्फी, और लास्ट में ओलंपिक पहुंचता है और गुंडे दिखाता है, अपना दादागिरी करता है, ठीक है। तो हमने यार निप्पो देखा, निप्पो के हिसाब से ये सब हो गया। अगर बाई चांस सवाल आता है तो आप उसी आधार पर, नहीं भी याद है, अर्गोलिस नहीं याद है, हाँ अंडा याद है, अंडोलिस याद है, हाँ कुछ भी अस याद है, तो आपको लग रहा है कि ओह अर्गोलिस, आगे 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 आगे, ठीक है। कोरिंथ
डोरिंथ, जोरिंथ, कुछ भी आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है, लग रहा है कि कोरिंथ है, कोरिया से कोरिंथ है, ठीक है। और उसके बाद डेल्फी सेल्फी, यानी यह चारों जगह था, ध्यान दीजिएगा, ये जगह था। यहां पर कौन सा गेम होता था, ये जो है यहां पर धावन खेल को बड़ा महत्व मिलता था। धावन माने जो रनिंग के लिए यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। रनिंग के लिए 2 साल पर होता था, हर 2 साल पर होता था, यह भी 2 साल पर होता था, यह 3 साल पर होता था, यह 4 साल पर होता था, ठीक है। ये 4 साल पर, हमको पता है कि ओलंपिक खेल आज भी 4 साल पर होते हैं, तो ये धावन के लिए मशहूर था। यह स्थिमियन गेम जो है, पहले इतना देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। नीमियन, स्थिमियन, पीथियन, ओलंपियन या ओलंपिक, अर्गोलिस, कोरिंथ, डेल्फियर, ओलंपिया, ठीक, ओलंपिया। तो चलते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो है निप्पो माने एन, या ये कहिए नीमियन गेम कहिए, ये किस लिए मशहूर था, धावन के लिए, ठीक है, दौड़ने उड़ने के लिए। थोड़ा सा इसको डिटेल कर रहा हूं जिससे ये आप लोगों को याद रहे। ये किस लिए था, ये था नौका और संगीत के लिए। अब नौका, जैसे हमारे यहाँ ओणम त्यौहार होता है केरला का, नौका प्रतियोगिता होती है वेलिंगटन द्वीप पर, जो केरला में वेलिंगटन द्वीप है, वहां पर जबरदस्त नौकायन, हमारी राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है, हर वर्ष होती है। और खास करके हमने बचपन से देखा है कि ओणम में कैसे वो लोग इतना बढ़िया, बड़ी ताकत होती है। अगर आपने थोड़ी भी तैराकी किया है और रोइंग किया है, नाव खेए हैं, तो जान सकते हैं कि आपकी भुजाओं में कितना कितना बल मिलता है। नौका और संगीत, ठीक है, संगीत की यहाँ यहाँ रनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी। और ये निप्पोपीथियन जो है, यहाँ पर रथ दौड़ और घुड़दौड़ होता था, रथ दौड़ और घुड़दौड़, यानी यहाँ पर फुर्ती पैदा की जाती थी, ठीक है, रथों का दौड़ होता था। हाँ, अब वहाँ पर घोड़े की भी परीक्षा हो जा रही है, आपको युद्ध कला का अभ्यास कराया जा रहा है कि मान के चलिए कहीं मारना है, भागना है, कुछ भी करना, रथ दौड़ और घुड़दौड़ तो किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा अंग होता है, घुड़दौड़ या घुड़सवारी। हाँ, घुड़सवार योद्धा, तो रथ दौड़ घुड़, और ओलंपिक में तो सब कुछ होता था। याद दीजिएगा, यह केवल यहीं के लोग भाग लेते थे। जो कोरिंथ, मतलब पहले कौन था, याद करें, कोरिंथ दूसरे पे था, पहले अर्गोलिस, आगे आगे अर्गोलिस। अर्गोलिस में केवल वहीं के लोग भाग ले सकते थे, बिल्कुल वहीं के अर्गोलिस के ही व्यक्ति भाग ले सकते थे। इसमें थोड़ा सा एथेंस के सभी लोग आते थे, पूर्व एथेंस वाले, जहाँ पर जो जगह था यूनान का, और इसमें भी। और ओलंपिक तो भाई सबसे बड़ा था ही, सबसे बड़े लोग, ठीक है। जैतून की टहनियाँ दी जाती थी, किसी में जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था, इसमें जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था, ठीक है। सबसे बड़ा याद करने वाला चीज क्या है, जो आपको आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, ठीक है, वो क्या है, पहले फिर से देखते हैं। निप्पो ये किस देवता के लिए था, यह था जीएस देवता। जीएस माने आकाश का देवता, ठीक है। अब किसी भी देवता के सम्मान में कोई अगर कुछ आयोजन करते हो, या मान के चलिए आपके साम्राज्य में, आपके गांव में, आपके बगल में, आपके शहर में आपका सबसे श्रद्धेय इंसान अगर गुजरता है, तो श्रद्धांजलि समारोह करने के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते हैं आप लोग। या तो वार्षिक कोई समारोह करते हैं उनकी याद में, या फिर कोई नए खेल का आयोजन करते हैं, या कुछ उद्घाटन करते हैं, कुछ भी होता जरूर है। हाँ, तो उसी प्रकार जीएस देवता, जो आकाश देवता, जो यूनान के बहुत बड़े देवता माने जाते, उनकी याद में, उनकी सम्मान में यह प्रोग्राम किया जाता था। कौन सा, ये पानहल्ली, मतलब ये नीमियन, ठीक है। दूसरा स्थिमियन जो था, यह था पोजिडॉन या समुद्र, ठीक है, समुद्र देवता पोजिडॉन। आपने शायद हॉलीवुड का फिल्म देखा होगा पोजिडॉन, बिल्कुल टाइटैनिक का नकल करके किया गया है।
पोसेइडन, बहुत पहले आई थी ये फिल्म। तो पोसेइडन माने समुद्र का देवता, समुद्र के देवता के, ठीक है। आप हल करेंगे, देखेंगे कई बार सवाल आ चुका है कि नीमियन गेम या स्थिमियन गेम, है ना, किस देवता की याद में किया जाता था, या किस देवता के श्रद्धांजलि समारोह या उनके सम्मान में किया जाता था। तो पोसेइडन समुद्र, श्रद्धांजलि इसलिए नहीं कर सकते कि देवता है तो देवता तो अमर माने जाते हैं, तो फिर हाँ, जब मरना नहीं है तो श्रद्धांजलि कैसा, उनका सम्मान समारोह हो सकता है। और यह जो पीथियन था, पीथियन गेम था, यह था अपोलो। अपोलो माने सूर्य देवता, ठीक है। अपोलो मीन्स सूर्य देवता के सम्मान में। और यह भी जीएस, ओलंपिक के लिए तो बार बार कह रहा हूं कि वो मेरा वीडियो देखेगा। इसमें बस इतना बता दे रहा हूं कि 40 फुट की जीएस देवता की मूर्ति थी। और किसकी बनी थी? हाथी दांत की मूर्ति, बहुत बड़ा चबूतरा बना था, सोने चांदी से लदा हुआ, और जैतून की टहनियां, वहां पर इनाम मिलता था, ठीक है। तो जीएस एक शहर था, ओलंपिया, ओलंपिया नामक शहर में यह होता था। चूंकि एक पहाड़ी वहीं बगल में थी, उसका नाम ओलंपस था। उस पहाड़ी के नाम की वजह से उसका नाम धीरे धीरे ओलंपिक पड़ गया। जबकि यह शहर कौन सा था? ओलंपिया, ठीक, ओलंपिया शहर। ओलंपिया शहर भी नहीं था, मिला जुला के ओलंपिया एक जगह था, ठीक, शहर दूसरा था। तो यहां पर ओलंपिक खेल विश्व का सबसे बड़ा खेल आज भी माना जाता है, और तब भी था। तो इसके बारे में जो भी पढ़ना हो अलग से पढ़िएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। बस ये जानिए, सवाल सबसे ज़्यादा यही आता है, जीएस देवता यानी नीमियन गेम, स्थिमियन गेम माने या स्मिथियन गेम माने पोसेइडन या समुद्र देवता की याद में, पीथियन अपोलो या सूर्य देवता, ओलंपिक जीएस या फिर आकाश, हाँ जीएस या आकाश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्व एथेंस काल से बनने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसको आप बढ़िया से तैयार करिएगा। और किताबों में तो हो सकता मिल जाए, कहाँ भी हम मिल जाए, लेकिन आपको याद कितना ये फर्क पड़ता है, ठीक है। निप्पो दिमाग में आ गया और उसके संबंधित जगह दिमाग में आ गया। क्या क्या? पहला कि आगे आगे माने अर्गोलिस, कोरिया है कोरिंथ, डेल्फी है सेल्फी, और खिंचा करके कहाँ चला गया? ओलंपिया शहर में चला गया ओलंपिक खेल देखने, ठीक है। तो वो हो गया। प्लस पहला जीएस देवता, दूसरा पोसेइडन है समुद्र देवता। ऐसे भी नहीं याद रहा तो बोल दो ना, आकाश के देवता समंदर में कूद गए, समंदर में कूदने के बाद उनको बहुत तेज सूर्य की रोशनी लगी, फिर से हाँ आकाश में चले गए, कुछ किसी भी तरीके से। जैसे को आकाश समुद्र, सूर्य आकाश, ठीक, ये जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। निप्पो वाला सिस्टम याद करिएगा। आकाश माने जीएस, दोनों जीएस हो गए ऊपर नीचे। जैसे हम लोग किसमें देखते हैं, ग्रैंड स्लैम में हम लोग देखते हैं जो हार्ड कोर्ट पे होता है पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। उसी प्रकार यह है जैसे फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन किस पे होता है? जैसे क्ले कोर्ट पे होता है, उसी प्रकार ये समंदर में होता है, समुद्र के किनारे, ठीक है। लाल बजरी पर वो होता है ये, और अपोलो सूर्य, माने ये चार आप दिमाग में रखिएगा। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, आप पकड़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके याद के लिए बहुत जरूरी है, किताबों से याद नहीं होगा जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं उत्तर एथेंस काल। जी हां, उत्तर एथेंस काल माने वह काल समाप्त हो गया। और ध्यान दीजिएगा, केवल बांटा गया है, सारा यूनान की कहानी हम लोग देख रहे हैं, सारा यूनान का ही इतिहास देख रहे हैं। खेलों का कैसे प्रारंभ होता है, खेल के माध्यम से कैसे योद्धा बनते हैं, है ना। नाम तो है खेल का, लेकिन कुल काम है वही योद्धा बनाने का। फिलहाल हम लोग चूंकि शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, खेल कूद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इतिहास जहां से शुरू हुआ वही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यूनान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। स्वर्णकाल, इसको स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? उत्तर एथेंस काल, सबसे बड़ा चीज कि यहां पर व्यक्तिवाद की प्रधानता हो गई। व्यक्तित्व, मनुष्य के व्यक्तित्व को बड़ा बल मिला, बड़ा सम्मान मिला कि बस व्यक्तित्व तुम्हारा, मनुष्य ही सब कुछ है। व्यक्तिवाद को प्रमुखता मिली। अभी तक हाँ, यहाँ कहीं राजा के बारे में या धार्मिक लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जो प्रचलन था, धीरे 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 अब विद्वता बढ़ती चली जा रही थी, तो व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। व्यक्ति
सब कुछ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चूंकि बार बार कहूँगा मैं कि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं है जिसको हम डिस्क्राइब करें। व्यक्तिवाद बहुत बड़ा वाद है, जैसे साम्यवाद है वैसे व्यक्तिवाद, लेकिन यहाँ इतना जान लीजिए कि व्यक्ति को बहुत महत्ता मिलने लगी, और जब महत्ता मिलती है तो अपने आप को निखारने का प्रयास करता है और बहुत सी चीज़ें नई नई होती हैं। दर्शन शास्त्रियों का काल, कल मैंने बताया था क्लासिकल एज, एक क्लासिकल एज जो शास्त्रीय युग था, बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। यहाँ पर तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सब का समय था। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में ये सवाल आ जाता है कि प्लेटो अरस्तु किस काल से थे, तो उत्तर एथेंस काल, यही दौर था, सिकंदर का दौर था। ठीक, सब एक ही समय सब चल रहा है धीरे धीरे। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सब का काल था, इसलिए दर्शन शास्त्रियों का काल था। दूसरा, यह इस काल में अब चूंकि व्यक्ति को महत्ता मिल गई, इसका मतलब पहले क्या था, राज्य को महत्ता थी, राज्य वाले लोग चुनते थे लोगों को कि कौन मजबूत है, कमजोरों को फेंक देते थे। अब यहाँ व्यक्ति के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। इन्होंने कहा मेडिकल एक्सरसाइज, माने जैसे हम लोग आज कहते हैं कि आइस बर्फ लगाते हैं, स्टीम बात है, भाप का बात है, या और भी जितनी चिकित्सा पद्धति चल रही है ना, हमारा एक्यूप्रेशर है या इस तरह के जितनी भी एक्सरसाइज है, इन्होंने कहा कि मेडिकल एक्सरसाइज। इसके पहले मैं इनको बताऊंगा हिप्पोक्रेटस, ये यूनान के कहते हैं कि 460 बीसी में ये पैदा हुए थे और 375 बीसी में मरे थे, मतलब वही 80-85 साल। 375 बीसी में मरे थे, और यह आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का वैज्ञानिक प्रथम इन्हें पिता कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का। तो ये कहाँ के थे, हिप्पोक्रेटस का बार बार नाम आता है, जब आप चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं तब इनका नाम आता है। ये कहाँ के थे, यूनान के थे। उस समय इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और बहुत सा थ्योरी दिया। इनकी हर जगह विचार मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जो आज से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा, हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा, जन्म मृत्यु लेकर क्या करेंगे बस इतना जानिए। इन्होंने कहा कि भोजन ये सब कुछ आपका है, भोजन पर ध्यान दीजिए, जैसा भोजन वैसा तन वैसा मन। कहते हैं कि सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं। इन्होंने कहा आज भी वही सत्य है, दुनिया के 90% लोग पेट से ही ग्रसित हो रहे हैं पहले, उसके बाद सारे रोग आ रहे हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा, मेडिकल एक्सरसाइज। जैसे आज चाइना में कहा जाता है कि वो लोग दवा कम खाते हैं, एक्यूप्रेशर ज़्यादा करते हैं, और अगर आपने जैकी चैन वगैरह की आप कोई फिल्में देखी होंगी तो वो लोग आग से और कैसे कैसे इलाज करते हैं। मतलब जो मेडिसिन, जो केमिकल्स हमारे अंदर कम से कम जाए, और बाहरी या दबाव से जो हमारे शरीर की नस है उससे हम लोग अगर एक्सरसाइज कर लें, बर्फ़ रख के कर लें, कुछ और चीज़ कर लें, नेचुरल चीज़ कर लें, ठीक है, तो दवा से ज़्यादा बढ़िया है कि मेडिकल एक्सरसाइज करो। आज भी सिखाया जा रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े लोग हों, सिखाया जा रहा है। तो मेडिकल एक्सरसाइज पे जोर किसने दिया, हिप्पोक्रेटस ने। और इन जैसे लोगों ने, उस समय के लोगों ने, व्यक्तिवाद पर जोर देने वाले लोगों ने कि व्यक्ति पहले स्ट्रांग बनो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, तब जाकर की पीढ़ियां अपने आप मजबूत आएंगी। हिप्पोक्रेटस, ठीक है। और डिडेस्केलियम याद करिए, पैलेस्ट्रा, ये व्यायामशाला और ये संगीत विद्यालय सब लगभग समाप्त हो रहे थे। ये पता नहीं कैसे लिख दिया, चलिए, ये समाप्त हो रहे थे। ये इनका लगभग रोमनों ने हमला कर दिया, लगभग इनको समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। इसका महत्व कम हो गया, बिल्कुल ये व्यायामशाला का महत्व कम हो गया। जिस चीज़ को यूनानी पसंद करते थे, रोमन इटली। अब आप अगर नक्शे में देखते हैं यूरोप महाद्वीप है कहाँ, यूनान इधर और इटली इधर, ठीक है। तो यूनान तो हमारे बिल्कुल एशिया से सटा हुआ है, थोड़ा तुर्की से लेते हुए, लेकिन इटली काफ़ी दूर है, भूमध्य सागर में है। तो इटली, रोम इधर, इन्होंने हमला किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। सबसे बड़ा गेम जब ओलंपिक को तहस नहस कर दिया, तो और तो सब कुछ धीरे धीरे यह काल था। इसका उत्तर एथेंस, माने एथेंस का जब जमाना था, उसके बाद वाले काल में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, यह दार्शनिकों का काल था। यह व्यक्तिवाद को बड़ा प्रबल इसमें प्रधानता दी गई, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग खेल के बारे में समझ रहे हैं, गेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशली शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़े, तो हमारे लिए बस इतना पर्याप्त है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आ सकता यूनान के इतिहास से, मित्रों, दावा है ये।
ठीक है। और वैसे तो कुछ चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं कौन जानता है, लेकिन मुख्य रूप से जितने सवाल बनते हैं, ठीक है, वो यहीं से बनते हैं। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि इंतज़ार रहता है। मुझे मालूम है मेरा चैनल जीके के लिए है स्पेशली, अब इसको बहुत कम लोग जानते हैं, या जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब ज़्यादातर दूसरे अध्ययन वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन है, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए इसको जितना, तभी तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। हालांकि मुझे ये पता है कि आप कुछ करें न करें ऊर्जा मुझे मिलता रहता है, ठीक है, बट अगर करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लगता है कि आप प्यार दे रहे हैं, और उसका आकांक्षी भी हूँ मैं, ठीक है। तो पसंद आता है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथों में है। नमस्कार।